नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज बात करेंगे हम इको गार्डन में शिक्षा मित्रों के चल रहे धरने को लेके। और आज जो हम बात बताने जा रहे हैं वो शिक्षा मित्र इतिहास में पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार कि एक ही प्रांगण में इको गार्डन में शिक्षा मित्रों के दो टेंट लगे आमने सामने। दोनों ही टेंट पास शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी, जो पिछले 18 दिनों से धरना लखनऊ में चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उनके धरने के तरीके को लेकर शिक्षा मित्र सराहना भी कर रहे हैं। वहीं आज अचानक 13 तारीख को वैसे इन्होंने इससे संबंधित जो सूचना अखबारों में खूब प्रसारित कर ली, खूब जो है प्रचार कर लिया। वहीं दूसरे टेट संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी ने भी अपना टेंट सामने लगाया। हमने उनका इंटरव्यू लिया था पिछली वीडियो में, तो हमने उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोले अपना अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, मेरा अपना संगठन है, मैं अपने तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। और मैंने पूछा कितना संख्या बल आपका वहाँ पर दिखाई देगा, क्या गुड्डू सिंह से ज़्यादा होगा, क्या संख्या 200-250 की होगी। तो उन्होंने तुरंत कहा था कि हमारी जो संख्या बल होगा वो कम तकरीबन 1000 के आसपास होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 75 में से 55 जिलों के तो जिलाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। तो आखिर वो जिलाध्यक्ष कहाँ गए, क्योंकि आज इको गार्डन की असलियत ये है कि दोनों संगठनों के अगर शिक्षा मित्रों की संख्याओं को जोड़ा जाए तो वो 125 या 150 से ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि अवधेश श्रीवास्तव जी के टेंट में जो शिक्षा मित्र थे वो गुड्डू सिंह जी के शिक्षा मित्रों से आधे थे। तो ये बड़ी विडंबना है। मतलब शिक्षा मित्रों का ऐसा मजाक बना के रख दिया। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा मित्र कोई अपने हक की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी अपनी नेतागिरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चाहे वो गुड्डू सिंह जी हों, चाहे वो अवधेश श्रीवास्तव जी हों, कुछ नहीं कह सकते हैं कि आखिर मामला क्या है, चाहते क्या हैं। कहने को तो आज ये भी सुनने को मिला है कि गुड्डू सिंह जी ने जो अपनी जिद पकड़ रखी है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की या उन्हीं को ज्ञापन देने की, वो भी उनके ईगो का एक उदाहरण है। ऐसा नहीं होता है, कई बार समझा रहे हैं, कुछ और लोग भी समझा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात बहुत मुश्किल है। ये मान के चलिए, क्योंकि इतनी आसानी से मतलब 100 भी आपके पास संख्या बल नहीं है और उस संख्या बल से माननीय मुख्यमंत्री से अगर आप मुलाकात कर लेते हैं तो हर वो धरना जो 100 से ज़्यादा का होगा, जिसमें 250, 300, 1000, 500 जो भी शिक्षा मित्र या कोई अन्य विभाग भी वहाँ पहुँचेगा, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की जिद करेगा और कहेगा कि जब आप 90 के लिए बाहर आ सकते हैं, 90 के लिए उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो हमें वार्ता के लिए क्यों नहीं बुला सकते। जब इको गार्डन को शिक्षा मित्रों से भर दिया शिव कुमार शुक्ला जी ने, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ना मिले, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ही मिले, उनसे ही वार्ता हो पाई। तो मुख्यमंत्री से मिलने के का तो सपना है, वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनसे उनके सलाहकार से मिलने के लिए तो गुड्डू सिंह के पास प्रस्ताव आ चुका है, वो भी ठुकरा दिया। तो यही बात सामने भी आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो आ रहा है और ये जो जिद है ये शिक्षा मित्रों को ले डूबेगी। परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियां बदलना एक कुशल नेतृत्वकर्ता का कार्य है और परिस्थिति आज ये है कि समय बढ़ता रहेगा लेकिन आपकी कोई सुनने को नहीं आएगा। क्या गुड्डू सिंह आगे हमेशा ऐसी धरना धरते रखेंगे जब तक जो है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? एक बात बताइए, एक 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 आदेश ही हम बताएं। आज का जो सबसे बड़ा आदेश है छुट्टियों को लेके, अब उसकी ही बात कर लें, छुट्टियों के आदेश को लेके। तो आगे आदेश, बड़ी ही उम्मीदें थी शिक्षकों को कि शिक्षकों की छुट्टियां 25 तक बढ़ जाएंगी और बच्चों की 30 तक। शिक्षकों को 25 से 30 तक के बीच में विद्यालय जाना पड़ेगा, ये उम्मीद लगाई जा रही थी। जैसे कि शिक्षक संगठनों ने मिलके एकजुट होकर, जो कभी एक मंच पे नहीं आते पुरानी पेंशन को लेके, वो बच्चों की इन छुट्टियों के लिए तो एक मंच पर आ गए, लेकिन उसका परिणाम शिक्षकों के लिए शून्य था, क्योंकि उनकी मांग में ही यही था कि बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों की छुट्टियां कर दी, शिक्षकों की नहीं की। अब क्या वजह रही कि विद्यालय 16 जून से ही खुल रहे हैं। जी हाँ, जो आदेश आया है सचिव जी का, उसमें विद्यालय 16 जून से खुलेंगे। सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक कर्मचारी सब विद्यालय पहुँचेंगे। विद्यालय की साफ़ सफाई कराएं, विद्यालय की रख रखाव देखें
और भी काम है, कोई भी काम निकलवा देंगे भाई। वो ये भी कह देंगे कि आप विद्यालय की साफ़ सफाई कीजिए, 19 जो पैरामीटर है उनका ख्याल रखिए, कोई छुट्टियों में टूट फूट तो नहीं हुई उसका मरम्मत करवा दीजिए। दुनिया भर के काम हैं, विद्यालय जाना पड़ेगा शिक्षकों को उस आदेश के अनुसार। और क्या इस आदेश की वजह शिक्षा मित्र धरना तो नहीं? एक सोचने वाली बात हम कह रहे हैं कि यदि शिक्षकों की छुट्टियां भी 25 तक बढ़ा दी जाती तो गुड्डू सिंह जी का धरना 25 तक और चलता रहता, जिसमें ये मांग रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचें। अब यहाँ संख्या बल की बात छोड़ दें कि चाहे संख्या बल 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, अगर कोई इको गार्डन में परमिशन लेके बैठे हैं तो वो एक तरह से सरकार के नहीं तो पुलिस विभाग के तो सरदर्द बन ही जाते हैं। पुलिस विभाग का तो सरदर्द बन ही जाता है, उनका कार्य होता है कि वहाँ से उसको खाली कराएं। अब वहाँ से खाली करने के लिए अगर ये छुट्टियाँ अगर क्या जो फाइनल हो गई, जब 16 जून से विद्यालय खुलेंगे और शिक्षक और शिक्षा मित्रों को वहाँ पहुँचना होगा, तो क्या अब 16 जून से शिक्षा मित्रों की संख्या लखनऊ में बढ़ेगी या घटेगी? हमें तो ये लगता है कि शायद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 40-45 का टेम्परेचर होने के बावजूद भी शिक्षकों को एक दिन का अवकाश नहीं मिल रहा है। इसकी वजह शायद ही संगठन ये धरना भी हो सकता है कि अगर छुट्टियां बढ़ा दी तो ये धरना अनवरत और आगे चलेगा और छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो शिक्षा मित्र अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। उनको जून का तो मानदेय मिलता ही नहीं है 15 दिन का, ये 15 दिन और बचे हैं, इनका मानदेय मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ में बैठने के चक्कर में वो भी 15 दिन का मानदेय चला जाए। कोई भी फिर वहाँ नहीं पहुँचेगा अपने 15 दिन के मानदेय को छोड़ के, क्योंकि देख लिया है 10 तारीख का इंतजार किया समर कैंप खत्म होने का। अब 15 तारीख के बाद जब स्कूल खुल जाएंगे तो वहाँ कितने और शिक्षा मित्र मिलेंगे, ये आगे आपको 16 तारीख को दिखाई दे जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, शायद यह वजह हो सकती है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या शिक्षकों की छुट्टी ना बढ़ने की वजह शिक्षा मित्रों का ये धरना हो सकता है कि सरकार कहेगी कि ये जो है अगर हमने छुट्टियां बढ़ा दी तो ये धरना अनवरत चलता रहेगा, छुट्टियां ख़त्म करो इनकी, 16 से इनको स्कूल भेजो, ये अपने आप यहाँ से लखनऊ से चले जाएंगे। चलिए बात करें अब गुड्डू सिंह जी को ही लेके। तो गुड्डू सिंह जी ने कल एक और नया कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आज उन्हें बहुत ही गुस्सा आई है कि एक ही मांग है, एक ही नाम है लगभग टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष करना, तो फिर अलग अलग धरना क्यों रखा? समाज में ऐसी बदनामी क्यों कर रहे हैं, समाज में मजाक क्यों बनवा रहे हैं शिक्षा मित्रों का? वो यही नहीं समझ पा रहा कि मैं इस टेंट में बैठूं क्या इस टेंट में बैठूं। दोनों में वार्ता भी हुई है, समझौता भी हुआ है कि चलिए एक जगह बैठ जाएंगे कर जाएंगे, लेकिन गुड्डू सिंह जी नहीं माने हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा अनवरत चला आ रहा है, मैं जैसा कर रहा हूँ करता रहूँगा और मुझे ऐसा किसी का सहयोग नहीं चाहिए। गुड्डू सिंह जी की मांग है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे और उन्होंने इसके लिए कल एक अनशन रखा है। जी हाँ, कल वो भोजन का त्याग करेंगे और कल वो पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उनके साथ ही शायद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जो भी है एक तरह से अनशन का ही रूप हो गया। वो कल अनशन पर बैठ रहे हैं और शायद ये अनवरत चलेगा या सिर्फ कल के दिन का है कह नहीं सकते, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि अब गुड्डू सिंह जी के पास आर्या पार की लड़ाई करने का वक्त है। अब ज़्यादा समय उनके पास है नहीं, आदेश आ चुका है स्कूल खुलने का, तो अब इन 2 ही दिनों में वो भूख हड़ताल करके या जो भी है जैसे भी करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल को पसीजने का काम करवाएंगे। कैसे भी उनका दिल पिघले, वो उनको बुलाएं वार्ता के लिए, उनके धरने को समाप्त करवाएं, ये सब उनकी मांग रहेगी। कल आपका भाई और जो हमारे साथी कल का जो कार्यक्रम हमने रखा है कि एक दिन का भोजन त्याग, कल के दिन मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा और अपने भाई बहनों के लिए कल बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा पूरा दिन भूखा रह करके कि माननीय योगी जी कल हमारे तप का 19वां दिन होगा। अब आप हमारी बात सुनो। आप बताइए आप किसके साथ हैं? क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अनुदेशक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी से जो कहा कि शिक्षा मित्र नेतागिरी ना करे, मैं उनके लिए कुछ करने जा रहा हूँ, आपके लिए भी कुछ करना, वो नेतागिरी क्या यही है? वो यही नेतागिरी है कि हर इंसान अपना कुर्ता चमकाने के लिए लखनऊ मैदान में आके अपनी शक्ति आजमाना चाह रहा है। किस संख्या बल पर? ये आम शिक्षा मित्रों ने अब इनका आईना दिखा दिया है कि आम शिक्षा मित्र हो चाहे टेट पास शिक्षा मित्र हो, वो अब थक चुका है, वो किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। जिसको लड़ाई जैसे लड़नी है लड़े, वो अब थक चुका है, वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहता।
ना वो लखनऊ आना चाहता, ना कुछ करना चाहता, क्योंकि 7 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार जो देगी अपने मन से देगी, किसी के धरने से, किसी की रिक्वेस्ट करने से, किसी के कहने से कुछ नहीं मिलेगा। जो सरकार के मन में है, जो वक्त उसने सोच रखा है, उसी वक्त पे ही सरकार शिक्षा मित्रों को देने का कार्य करती है। भले ही आज एक और अच्छी बात थी कि स्थानांतरण का आदेश आ गया था, जिसमें पहले चरण का स्थानांतरण होगा, यानी मूल विद्यालय वापसी हो सके। जो शिक्षा मित्र अपने विद्यालय नहीं जा पाए थे समायोजन के बाद, वो अब जा सकते हैं। इसमें आप इसके लिए आपके विद्यालय में जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो दूसरे चरण का इंतजार करेंगे। महिला शिक्षा मित्र तीसरे चरण का इंतजार करेंगी, जो शायद 15 से 1 महीने के बीच में हो जाएगा। 15 दिन या 1 महीने का वक्त लग सकता है ये सब चीज़ें करने में। एक नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी संख्या बल को पहचानने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि मैं 1000 शिक्षा मित्र इको गार्डन में इकट्ठा कर सकता हूँ। कितने आए? 35, 40, 50। तो इससे स्थिति साफ हो रही है कि अभी फ़िलहाल अभी आपको थोड़ा सा और कार्य करने की देर है। इतने जल्दीबाजी ना करें सरकार के सामने आने की, कि फिर सरकार यही कहे कि नए नए नेता नई नई मांगे, और नेतागिरी करना अभी भी शिक्षा मित्रों ने बंद नहीं किया है। इसका खामियाजा आम शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ेगा। मानदेय वृद्धि और लेट हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अब विचार करके अपनी रणनीतियाँ इन प्रदेश अध्यक्षों को बनानी होंगी, और सबको एक मंच पे आके सरकार से एकजुट होकर एक बात कह के अपनी बात रखनी होगी, वरना सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप ही समझा सकते हैं उनको, आप ही बताइए, जो भी है जैसे भी है। मैंने तो अपनी मन की कही है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, बस मैंने कह दी। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मैं सही हूँ, या जो बातें हैं वो ऐसी ही होनी चाहिए। जो भी है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का हमारा एक लिंक है, उसको आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।